हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड की 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है शाम की 4 बजे से। और मैं और चाची जी जो है माणा जा रहे हैं घूमने के लिए। आधे रास्ते तक तो हमें एक भैया ने लिफ्ट दी थी और अब आधे रास्ते से हम लोग पैदल जा रहे हैं ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर माणा जाना है ना तो पैदल ही जाना चाहिए भाई, क्योंकि रास्ते में इतने सुंदर सुंदर से झरने हैं, इतना सुंदर सा जो मतलब नज़ारा है ना, वो चीज़ें हम गाड़ी में मिस कर लेंगे। चाची ना नज़ारों का आनंद लेते लेते जा रही है। सुंदर सुंदर से जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं ना। अभी का मौसम भी बड़ा प्यारा हो रखा है भाई। हम लोग चलते चलते ना जहाँ पे माणा का बोर्ड लगा हुआ है, भारत का प्रथम गांव माणा, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और आज जो है अमन की दुकान बंद हो रखी है। बाकी भाई यहाँ से आगे भी हमें पैदल ही जाना है। और चाची ना पूरा आनंद लेते लेते जा रही है। साथ ही में बाकी भाई यहाँ से ऊपर जो है देवताल की यात्रा की जाती है। वो भी देवताल जाने के लिए पास बनवाना पड़ता है, लेकिन अभी हमें माणा जाना है तो माणा चलते हैं। बताओ चाची, पैदल जाने में मज़ा आ रहा है कि गाड़ी में मज़ा आएगा? पैदल में ही जाना आएगा मज़ा। पैदल में आ रहा? आपको कैसा आ रहा मज़ा? बस कैसे आ रहा? मतलब पैदल में चलने में मज़ा आ रहा है कि गाड़ी में आओगे तब मज़ा आएगा? अरे गाड़ी में तो भाग रे। हाँ। पैदल में क्या मजेदार सीनरी आ रही, देखना ना, नीचे अलगंदा आ रही, सामने नदी आ रही। वहाँ देख ITBP में कितना लंबा लिखा हुआ है, ITBP इतना बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ से नजर आ रहा है। यहाँ ऊपर सीधा ऊपर देख। चाची की नजर जहाँ नहीं पहुँचनी वहाँ पहुँच जा रही। चले फिर। सुंदर सुंदर से ना, हाँ, ये चीज़ हम गाड़ी में मिस कर लेंगे। बाकी भाई माणा पहुँचने से ठीक मतलब आधा किलोमीटर पहले एक और जो है गदेरा टाइप का आता है, बड़ा ही सुंदर। काफ़ी लोग यहाँ भी फ़ोटोशूट करने के लिए जाते हैं। पहले रोड इसी रास्ते जाती थी, लेकिन अब जो ये नया पुल बन गया है जिसमें मैं खड़ी हो रखी हूँ, तो अब इस रास्ते जाता है। नहीं तो पहले रास्ता भी इसी रास्ते था। बाकी भाई अब पुल बन गया है तो इतना रास्ता कट गया है। और वसुधारा भी दिख रहा है यहाँ से सामने पे, ये रहा वसुधारा। और बाकी भाई चाची और मेरा जो है ना प्लान बन रहा है वसुधारा जाने का। तो हो सकता है हम कल जाएं या फिर परसों जाएं, लेकिन ज़रूर जाएंगे अब, क्योंकि चाची से मैंने बात कर ली है। मेरे को कोई पार्टनर मिल नहीं रहा था और आजकल अकेले जाने में मुझे ऐसा हो रहा था ना। परसों जिस दिन मैं माता मूर्ति गई थी वहाँ से देखा था तो वसुधारा के रास्ते पे बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। भीड़ भाड़ हो ना तो अकेले जाने में भी दिक्कत नहीं होती। भाई हम लोग जो है माणा के जो शुरुआती पॉइंट है वहाँ पे तक पहुँच चुके हैं। और आज चाची जी और मैं सोच के आए कि हम लोग भोटिया ड्रेस पहनेंगे, तो देखते हैं अगर मिलेगी तो पहनेंगे ज़रूर। बाकी माणा में भी भीड़ भाड़ देखो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम खाली खाली हो रखा। और इन भैया की मेहनत देखो, थक गए आप, हता गई तो भाई भैया की इतनी मेहनत है। भाई चाची जी यहाँ के भी शॉपिंग करी देख रही हैं। इतनी सुंदर सुंदर सी जो है भाई लड्डू गोपाल जी की ड्रेस भी बनाई गई है। भाई हम लोग ना माणा गांव में पहुंच चुके हैं। और हर बारी जब भी मैं माणा आती हूँ तो नीचे गांव रास्ते जाती हूँ ना आगे की तरफ, या फिर भीमपुल हो गया या फिर गणेश गुफा कहीं भी। लेकिन आज जो है हम मार्केट रास्ते जा रहे हैं क्योंकि हमें भोटिया ड्रेस पहननी है। तो ये हमें केवल मार्केट में मिलेगा। तो हम लोग भाई ड्रेस का पूछते पूछते ना अभी काफ़ी ऊपर आ गए हैं गणेश गुफा की साइड को। तो अब गणेश भगवान जी के दर्शन भी कर लेते हैं और देखते हैं ड्रेस मिलती भी है कि नहीं मिलती आज फिर से। तो बाकी भाई हम लोग अभी गणेश गुफा के पास में पहुंच चुके हैं। तो चले जाते अंदर। आजा चलो आप आगे से। तो यहाँ हवन होता है, तो जैसे लगाते लगा दो। देखो यहाँ भी जो पत्थर पे है ना सिक्के अटकाए हुए हैं। अच्छा, ये कैसे अटका रखे ना। हाँ बहुत सारे, यहाँ ऊपर भी है।
काफी। सर नीचे करना। हाँ आराम से। बाकी भाई यहाँ जो है ना ऐसे सर नीचे करके आना पड़ता है परिक्रमा करने के लिए। ऐसे सेब छोटे छोटे से, पेड़ भी छोटे, सेब भी छोटे, हम पहाड़ी लोग भी छोटे छोटे। तो हमने अभी भगवान श्री गणेश जी के दर्शन कर लिए हैं और गणेश भगवान जी ने ना यहाँ महाभारत और पुराणों को लिखा था भाई। ऊपर से व्यास गुफा में से व्यास जी ने बोला था और नीचे गणेश गुफा में गणेश भगवान जी ने लिखा था कि भाई गणेश भगवान जी के दर्शन करने के बाद अब बारी है व्यास गुफा में जाने की, दर्शन करने की। और यहाँ से जो है ना माता मूर्ति जी का मंदिर भी दिखाई दे रहा है जहाँ मैं परसों जा रखी थी। तो बाकी भाई व्यास गुफा भी पहुँच चुके हैं और अंदर वीडियो बनाना अलाउड है नहीं। तो बाकी भाई हम लोगों ने जो है अभी गुफा के दर्शन कर लिए हैं, साथ में भगवान जी के भी इतने सुंदर से दर्शन करे। और अभी मैं छत में आई हूँ क्योंकि चाची जी को जो है पुस्तक दिखानी थी जो कि अब पत्थर के रूप में आ गई है। इनको पता नहीं था जो व्यास पोथी है वह पत्थर के रूप में आ गई है। और कई इन लोग मतलब जो यहाँ पे यात्री हैं इन्हें भी पता नहीं था तो इनको भी बताया। तो चाची तो बड़ा ध्यान से देख रही। देख लिया चाची? मैं क्या बोल रही थी बोलो। कि मैं ये बाकी के पत्थर देख रही हूँ ना बड़े बड़े। हाँ हाँ नीचे भंगड़वाली में हम लोग डांग बोलते हैं, डांग। हाँ हाँ हाथ पे चलेगी बोले मेरे ये दूसरा वो दूसरे पे अंतर है ना, ये सेम पुस्तक के जैसे है। एक के ऊपर एक हाँ क्योंकि ये पुस्तक के जैसे है, पूरे ही पुस्तक है, कोई दूसरा पर्वत इसके जैसे नहीं है, दूसरा पहाड़ है नहीं है क्योंकि ये पुस्तक है ना। तो ये सारे पेज है, जैसे एक कॉपी रहती है पन्नों के पेज रहते हैं ना, तो ये पेज हो गए और अब ये पत्थर का रूप आ गया। वही तो मैं कह रही थी ना। वो ये वाली ये डांग जितने भी दिख रहे हैं ना, हाँ कोई भी नहीं है वैसा। इसके जैसा नहीं है। ये लग रहा है जैसे कि प्रेस हो रखा है। हाँ क्योंकि पुस्तक है वो। व्यास पोथी है, ये है व्यास पोथी। तो हम लोग जो है ना व्यास गुफा से नीचे आ गए हैं और इतना टाइम था नहीं कि भीमपुल भी जाए। लेकिन जब भी आप माणा घूमने आओ ना तो पहले गणेश गुफा में जाना, उसके बाद व्यास गुफा में, और वहीं से जो है भाई एक शॉर्टकट रास्ता जाता है, मैंने पहले भी दिखाया है। वहीं से नीचे भीमपुल जाना, क्योंकि पहले अगर आप लोग भीमपुल जाओगे तो फिर ऊपर के लिए बहुत चढ़ाई आती है, फिर चलने में दर्द होता है पाँव में, क्योंकि कई लोग चल नहीं पाते हैं ना, उनके लिए बता रही हूँ। बाकी भाई चाची ना यहाँ आके खूब शॉपिंग कर रही है, बहुत सारी चीज़ें चाची को पसंद आ रही। बाकी भाई हम लोग ना माणा से घूम करके अभी फिर से काफ़ी आगे आ गए हैं और अमन लेने आ रहा है। तब तक ना यहाँ माणा की थोड़ा सा आगे, मैं नहीं बोल रही थी, आधा किलोमीटर पहले एक गधेरा आता है, तो हम यहाँ पे ना फ़ोटो शूट करने के लिए आ रखे हैं क्योंकि बड़ा सुंदर सा है। तो चाची को मैं उधर भेजूँगी, चाची की वहाँ पे फ़ोटो खींची जाएगी। और ज़्यादा ना आप गधेरे के बीचों बीच मत जाना, थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो माणा से भाई अभी हम लोग जो है पटिया के पास में आ गए हैं क्योंकि हमें भूख लग गई थी। तो चाची चाउमीन खा रही, वो भी पता है बिना प्याज और लहसुन की चाउमीन बन रही, जो मैं फर्स्ट बारी सुन रही थी चाची। और हम तो मोमो खा रहे हैं, मोमो अच्छे लगते हैं तो मैं मोमो खा रही हूँ। अब माणा आके मोमो चाउमीन नहीं खाए। माणा आके हमने मोमो चाउमीन नहीं खाए तो क्या करा वर, जब हम घूमने आ रहे थे कुछ खाया ही नहीं हमने। बढ़िया बन रहा भाई, अच्छा बना रहेगा। चलिए हम लोगों ने जो है मोमो और चाउमीन भी खा लिया है और शाम के 6 बज चुके हैं। अब सीधा घर चलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। बाकी भाई माणा से घर आने के बाद मैं ना मंदिर के पास में दूध देने के लिए आ रखी हूँ और बद्री विशाल भगवान जी के मंदिर में देखो इतनी सारी भीड़ है, इतनी सारी, काफ़ी श्रद्धालु ना भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं क्योंकि 15 तारीख से जो है यात्रा शुरू हो गई थी। और अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा सुनने में आया कि जो रजिस्ट्रेशन का रहता है ना वो नहीं चल रहा क्योंकि यात्रा डाउन है, तो कोई देख भी नहीं रहा है किसी चीज़ को और काफ़ी भीड़ हो रखी है। शाम को जैसे आरती में बैठना है तो उसके लिए भी कोई पर्ची लेने की ज़रूरत है नहीं, सुबह अभिषेक में बैठना है तो उसके लिए भी पर्ची लेने की ज़रूरत पड़ रही है नहीं क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत कम है।
साथ ही में भाई मार्केट में भी आज जो है काफ़ी चहल पहल है, क्योंकि मैं माणा गई थी। माणा में तो भीड़ भाड़ थी नहीं, लेकिन वापसी में जब मैं आई ना तो मैंने मार्केट में देखा था भीड़ भाड़ है थोड़ा बहुत। दुकानें भी अभी जो है सारी खुली हुई है, हालांकि मतलब दिन के टाइम पे सब दुकानें बंद रहती है 11 से 1 बजे के आसपास में। और अगर आप उस टाइम पे बद्रीनाथ आ रहे हो ना, या उस टाइम पे दर्शन करने जा रहे हो, तो आप लोगों को प्रसाद मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आंदोलन चल रहा है तो सभी की दुकानें बंद रहती है। तो दर्शन करने अगर आप लोगों को आजकल आना है तो 11 से 1 बजे से थोड़ा सा पहले, इस बीच में, क्योंकि दुकानें सब बंद रहती है और प्रसाद नहीं मिलेगा। तो देखो आज ना लगातार जो है वह यात्री दर्शन करने के लिए जा ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, काफ़ी भीड़ हो रखी है। तो बाकी भाई मंदिर से घर आने के बाद अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, और जाते समय हम लोग पैदल गए, आते समय तो अमन आ गया था छोड़ने के लिए। मम्मी पापा लोग सभी पांडुकेश्वर जा रखे थे, तो मैं माणा जाने से पहले ही ना मैंने सब्जी भी काट ली थी, आटा भी गूंद लिया था, तो मेरे घर आने तक खाना भी बन गया था। तो अब मैं आपसे एक नई ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।